अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबके ज़िंदगी इस्लामी व तमद्दुन नूइन इस्लामी के 17वें सेशन में आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि साबका दुरुस्त के अंदर बयान हुआ था कि खुदावंद मुतआल ने इंसानी ज़िंदगी के लिए और इंसानी ज़िंदगी की हिदायत व रहनुमाई के लिए एक कामिल बरनामा रेज़ी की है, एक ख़ास प्रोग्राम व एक ख़ास मनसूबा बंदी इंसान की हिदायत व इंसान की रहनुमाई के लिए इस्लाम की शक्ल में जो है नाज़िल किया है और भेजा है इस बरनामे को। और कोई इंसानी पहलू ऐसा नहीं है, चाहे वो इज्तमाई हो, चाहे मादी हो, चाहे मानवी हो, चाहे इनफरादी हो, कि जो इस बरनामे से ख़ारिज हो या इस बरनामे से बाहर हो। ऐसा पहलू इंसानी ज़िंदगी का मौजूद नहीं है, बल्कि खुदावंद मुतआल ने छोटे से छोटा व निजी से निजी अबआद ज़िंदगी में से बोध और पहलू को भी खुदावंद मुतआल ने बयान किया है और इंसान की रहनुमाई की है कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। हमारी बहस सेहत के अंदर थी और हमने सेहत व तंदुरुस्ती व बदन सालिम की अहमियत जो इस्लाम के अंदर बयान हुई है वो आप मोमिनीन की खिदमत में बयान किया था। मुख्तलिफ़ रिवायात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुई थी। आज जो है अवामिल सलामती हैं, अवामिल सेहत हैं व अवामिल तंदुरुस्ती हैं व अवामिल सलामत बदन हमने बयान करने हैं कि जो रिवायात के अंदर बयान हुआ है कि आपका बदन कैसे सालिम रहेगा, आप कैसे सेहतमंद रहेंगे। तो इस हवाले से जो है मुतअद्दिद रिवायात बयान हुई हैं। ये अवामिल हमने एक-एक करके बयान करना है। पहला आमिल जो सेहत के लिए है और जो इंसान चाहता है कि सेहतमंद रहे और सालिम रहे और उसका बदन जो है तंदुरुस्त रहे, तो पहली चीज़ जो उसके बदन को सालिम रखती है वो कमखोरी है, यानी खाने का कम खाना है। और पेट भर कर खाने से मना किया गया है कि अगर आप पुरखोरी करेंगे और पेट भर कर खाएँगे और अगर आपकी ग़ज़ा भी जो है मुनासिब ना हो और ज़्यादा मिक़दार में खाई जाए, तो उस सूरत में जो है आप अपनी सेहत अपने हाथ से दे बैठेंगे। लेकिन अगर इन उमूर का जो है आप रियायत करेंगे तो उस वक़्त आप सेहतमंद रहेंगे। ये तफ़सील के साथ रिवायात के अंदर बयान हुआ है कि आपकी खिदमत में अभी बयान करना है। एक रिवायत है, ये रिवायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है कि जिसके अंदर आप फरमाते हैं मन अकला तआमा अलन नका, कि जो भी इंसान पाकीज़ा ग़ज़ा खाता है, हलाल ग़ज़ा खाता है, सालिम ग़ज़ा खाता है, व अजाद तआमा तमज़्ज़ुगन, और फिर इस ग़ज़ा को अच्छी तरह से चबा कर खाता है। ये देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, निवाला डालते हैं और उसको गले के अंदर नीचे कर देते हैं, यानी कोशिश नहीं करते कि उसको थोड़ी देर के लिए जो है चबाया जाए और फिर उसको अंदर पेट में डाला जाए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई पाकीज़ा ग़ज़ा खाता है और उसको अच्छी तरह से चबाता है, व तारका तआमा व हुवा यश्तही, और ग़ज़ा को तर्क कर देता है यानी छोड़ देता है, हाथ पीछे कर देता है खाने से, दरहाल कि वो अभी क्या है भूखा है, यानी थोड़ी भूख उसकी बाकी होती है और खाने को छोड़ देता है, तर्क कर देता है। वलम यहबिसिल गायत इज़ा अता, खूब, और जब उसको जो है हाजत पेश आती है बैतुल खला जाने की, तो उस वक़्त जो है वो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो हाजत के वक़्त जो है, मसलन आपने देखा होगा बहुत सारे बाज़ ऐसे मशगले होते हैं, जैसे मसलन दुकानदार हो गए या इस तरह के बहुत सारे ऐसे मशगले आपने अपने मुआशरे में इर्द-गिर्द देखे हैं कि जब उनको बैतुल खला की जो है एहतियाज व नियाज़ पेश आती है और ज़रूरत पेश आती है, लेकिन कस्टमर को अटेंड करने के लिए या बाकी चीज़ की वजह से वो नहीं जाते और घंटे-घंटे जो है बैतुल खला को वॉशरूम को तर्क करके बैठे रहते हैं, ये मुज़र है। यानी आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो पाकीज़ा ग़ज़ा खाता है, जो अच्छी तरह से उसको चबाता है और अभी भूखा है और उसको छोड़ देता है, और फिर जब उसको जो है एहतियाज महसूस होती है बैतुल खला की, तो वो वॉशरूम में जाता है, यानी देर नहीं करता इस काम में। लम यमरुज़ इल्ला मरज़ल मौत, तो ये कभी भी मरीज़ नहीं होगा मगर ये कि इसको मौत आ जाए, यानी मरज़ मौत, चूँकि उसकी से कोई बच नहीं सकता मौत से, वो सब के लिए है। उसके अलावा इसको कोई और मरीज़ी इसके नज़दीक नहीं आएगी जो इन चंद अमूर के ऊपर अमल करता है। बस पहला जो सलामती का आमिल है
وہ یہ ہے کہ غذا انسان طور و طریقے سے کھائے، اسلامی طور و طریقے سے کھائے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکیزہ غذا کھائے، اس کو اچھی طرح سے چبائے، اور ابھی بھوکا ہو کے جو ہے چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا دسترخوان پر جب بیٹھے تو پھر اس طرح سے کھائے کہ پھر اٹھ نہ سکے اور اس کو پھر اٹھانے کی ضرورت ہو، نہ، بلکہ ابھی تھوڑا بھوکا ہے اور دسترخوان کو ترک کر دے، اور پھر جب اس کو مثلا روزمرہ زندگی میں جب بھی اس کو بیت الخلاء کی نیاز پیش آتی ہے تو وہ اتر بھی جائے، بلکہ منتظر نہ رہیں۔ تو ایسا شخص پہ موت کے علاوہ اور کوئی بیماری نزدیک نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت در حقیقت امام حسن علیہ السلام کو ایک نصیحت کے طور پر جو ہے بیان کی ہے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام للحسن، امام حسن علیہ السلام کو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب، آیا میں 4 ایسی خصلتیں آپ کو بتاؤں، آپ کو تعلیم دوں کہ آپ کو جو ہے ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو علاج کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو کسی جو ہے دارو کی ضرورت اور جو ہے دوائی کی ضرورت نہ پڑے، آیا آپ کو یہ 4 خصلتیں بیان کروں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، جی ہاں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع، آپ کھانے پر اس وقت تک نہیں بیٹھو جب تک آپ کو بھوک نہ لگے۔ یعنی ایک عادت جو اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بن گئی ہے کہ مثلا چونکہ 3 ٹائم کا کھانا کھانا ہے، بس کھانا ہے، صبح بھی کھانا ہے، دوپہر کو بھی کھانا ہے، رات کو بھی کھانا ہے، بھوک ہو یا نہ ہو، نہ کھانا عادت کے طور پر نہ کھائیں، کھانا بھوک کے طور پر کھائیں۔ اگر آپ کو بھوک ہے تو پھر کھائیں، اگر بھوک نہیں ہے تو نہ کھائیں۔ مثلا جیسے ابھی سردیوں کے موسم ہے اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں، تو وہ بندہ جو گرمیوں میں بھی 3 ٹائم کھاتا تھا اور 3 ٹائم کی خاص مقدار کھاتا تھا، ابھی وہ سردیوں میں اس طرح نہیں کھا سکتا۔ مثلا صبح اگر ناشتہ کرے گا تو دوپہر کا کھانا جو ہے ابھی بھوکا نہیں ہے لیکن ٹائم ہو گیا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہ، جو ہے جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ۔ لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع، آپ جو ہے کھانے پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک آپ بھوکے نہ ہوں۔ اور فرمایا ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتہیہ، اور آپ کھانے سے اس وقت اٹھ جاؤ جب آپ کو ابھی بھوک باقی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا سیر نہ ہو اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، بلکہ ابھی بھوکے ہیں اور اپنے جو ہے دسترخوان سے آپ اٹھ جائیں۔ وجود المضغ، اور آپ کھانے کو چبا کر، یہ بھی تقریباً مفہوم وہی ہے، اور کھانے کو جو ہے چبا کر کھائیں۔ وَإِذَا نِمْتَ فَأَعِذْ نَفْسَكَ عَلَى الْخَلَاء، اور جب آپ کو رات کو سونے لگیں تو اس وقت حتماً جو ہے بیت الخلاء میں جائیں، اپنے معدے کو خالی کر کے سوئے۔ فَإِذَا اسْتَمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ، اگر یہ کام آپ نے 4 کر دیے تو پھر آپ جو ہے طب سے یعنی دوائی سے اور علاج سے مستغنی ہو جائیں گے، بے نیاز ہو جائیں گے، اور آپ کو کبھی جو ہے دوائی و ڈاکٹر و جو ہے علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معصوم علیہ السلام سے ایک روایت ہے من قل طعامہ صح بدنہ وصفا قلبہ، کہ جو بھی کم غذا کھاتا ہے اس کا ایک تو بدن صحت مند رہتا ہے اور اس کا قلب صفا ہوتا ہے، صفا رہتا ہے۔ یہاں پہ صفا سے مراد تقریباً نرم، یعنی نرم اس کا قلب رہتا ہے، سخت و شقی نہیں ہوتا، اس کے قلب میں شقاوت نہیں ہوتی بلکہ نرمی ہوتی ہے، اور اس کا جو قلب ہوتا ہے وہ سعید ہوتا ہے۔ خوب، یہ ایک عامل تھا کہ آپ اگر کنٹرول کریں غذا کے اوپر اور غذا کو طور طریقے سے کھائیں تو آپ کا جو ہے بدن سالم رہے گا۔ ایک اور روایت بھی ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، خوبصورت روایت ہے، خائف ہے کہ بیان نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ المعدہ حوض البدن والعروق الیہا واردہ، معدہ جو ہے یہ بدن کا حوض ہے، اور یہ جو آنتیں ہیں یہ اس حوض کے ساتھ متصل ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ مثلا آپ نے بہت سارے جیسے ٹینکیاں ہوتی ہیں یا اس طرح پانی کی، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے پائپیں متصل ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس ٹینکی کے اندر پانی ہوگا، جو اس حوض کے اندر پانی ہوگا، وہی ان پائپوں کے ذریعے سے جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں وہی پانی پہنچے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ حوض کا پانی جو ہے اور ہو جائے گا اور جہاں پہ آپ چاہتے ہیں وہ پانی، مثلا حوض کا پانی گندا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پائپوں سے پانی صاف ہو جائے گا اور جہاں آپ چاہتے ہیں جب وہاں پہنچے گا تو صاف ہوگا، نہ۔ تو یہاں پر تقریباً مفہوم یہی ہے کہ المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ، اور جو آنتیں ہیں وہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ فاذا صحت المعدۃ صدرت
सदरतिल उरूक बिस्सिहा, अगर मैदा सही है, तंदुरुस्त है, सालिम है, सेहतमंद है, तो वो जो जिस्म को चीज़ें पहुँचाएगा इन आंतों के ज़रिए से, वो भी सेहतमंद होंगी। खूब। व इज़ा सक़मतिल मैदा सदरतिल उरूक बिस्साक़िम, अगर मैदा जहरीला होगा, अगर मैदा मरीज़ होगा, अगर मैदे के अंदर मुश्किल होगी, तो आंतों के अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो भी क्या है, मरीज़ी जाएगी, बीमारी जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि इस जो रिवायत है इसका अगर हम लुब लुबाब कहें तो सेहत का दारोमदार मैदे के ऊपर है। अगर मैदा सालिम रहेगा तो उस वक्त जो है आपका जिस्म भी सालिम रहेगा। अगर मैदा सालिम नहीं है, जिस्म भी सालिम नहीं है। और मैदा कब सालिम होगा? मैदा तब सालिम होगा जब हम साबिक़ा रिवायात के ऊपर अमल करें, खाना को पाकीज़ा खाना खाएँ और उसको चबा कर खाएँ, और अभी बाकी हो और हम उसको छोड़ दें, और फिर जब हमें बैतुल खला की जो है नियाज़ पेश आए, ज़रूरत पेश आए, तो उस वक्त हम अटेंड करें, माशूम जाएँ। आज बेशतर लोगों को ये जो किडनी का मसला होता है, और ये इसी वजह से होता है कि जब उनको हाजत पेश आती है बैतुल खला की, वो हाजत के लिए बैतुल खला नहीं जाते, बल्कि अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं कई घंटे, और फिर किडनी के मरीज़ हो जाते हैं। एक और आमिल व सबब के जो इंसान की सेहत का के सबब बनता है और इंसान अगर उस पर अमल करे तो सेहतमंद रहता है, वो यहाँ पर बयान हुआ है सफ़र करना, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि साफ़िरू तस्सिहू, अब सफ़र करो ताकि सेहतमंद रहो। अलबत्ता यहाँ पर सफ़र से मुराद आज का सफ़र नहीं है। मसलन आप जो है घर से निकलते हैं गाड़ी पे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे जो है आप मसलन बैठते हैं जहाज़ पे, और जहाज़ के पे बैठ के फिर जो है आपने जहाँ जाना है उधर उतरते हैं, वहाँ गाड़ी आई होती है, वो आपको बिठाती है और अपने मकसद पे पहुँचाती है। सफ़र से मुराद ये नहीं है, क्योंकि पहले वाले सफ़र या पियादा होते थे, पैदल सफ़र करते थे, या मसलन ऊँट के ऊपर सफ़र करते थे और घोड़ों के ऊपर सफ़र करते थे, तो उसमें सख्ती होती थी, और ये सख्ती बाइसे तंदुरुस्ती व सलामती होती थी कि इंसान सख्ती से जो है तंदुरुस्त रहता था। उसका कहे कि उसकी जिस्मानी फ़ालियत बेशतर होती थी, और ये फ़ालियत जिस्मानी उसको सेहतमंद रखती थी। तो यहाँ पर तकरीबन मुराद वो वाला सफ़र है। ये वाले सफ़र से फ़कत आप सेहतमंद नहीं रहेंगे बल्कि मरीज़ भी हो जाएंगे शायद। और दूसरी ये भी मुराद हो सकती है कि सफ़र से कि जब आप सफ़र पे जाते हैं तो मुख्तलिफ़ खुदा की कुदरतें देखते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात देखते हैं। बहुत मसलन सरज़मीनें ऐसी होती हैं कि जो खूबसूरत होती हैं, बाज़ मसलन मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं कि जो आपके देख कर आप एक नशात हासिल करते हैं, एक रूहिया हासिल करते हैं और सेहतमंद रहते हैं। एक तफ़सीर ये भी इसकी हो सकती है। लेकिन हमारे नज़दीक मुझे ये लग रहा है कि ये जो पहली तफ़सीर है वो ज़्यादा नज़दीक है। यानी चूँकि सफ़र इंसान जब करता था उस वक़्त तो उसको बाज़ औक़ात चलना पड़ता था, बाज़ औक़ात उसको जो है ना बहुत सारे काम खुद हाथों से करने पड़ते थे। मसलन सफ़र के दौरान रास्ते में खाना-वाना पकाना है, कुछ खाना है, उसके लिए लकड़ियाँ काटनी है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे ऐसे काम अमूल अंजाम करते थे जिससे जिस्मानी फ़ालियत ज़्यादा होती थी, तो इस वजह से सेहतमंद रहते थे। और एक और रिवायत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से है, वो भी सफ़र की ही ज़ेल में बयान हुई है। खुद ये दूसरी रिवायत भी दलील है कि सफ़र से मुराद वो वाला सफ़र था जो पैदल होता था, और उस वक़्त के मसलन घोड़े के ज़रिए से और ऊँट के ज़रिए से जो किए जाते थे, वो सफ़र मुराद है। ये जहाज़ वाले सफ़र मुराद नहीं है। और वो रिवायत क्या है? वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुज्जू व तामिरू तसेहु अजसामुकुम, क्या करो? हज करो और उम्रा करो, यानी हज पर जाओ और उम्रा पे जाओ ताकि आपका बदन सेहतमंद रहे। तो यहाँ से उस रिवायत की भी जो है तफसीर हो जाती है कि यहाँ पर सफ़र से मुराद वही सफ़र है जो इंसान पैदल जाता है या उस वक्त के जो वसीले थे उनके ज़रिए। अगर ना आज जो हाजी जाता है, अवलन तो पहले हाजी अपने सहूलत के लिए और अपनी आसाइश व आरामिश के लिए ऐसे कारवान का इंतखाब करता है कि जिसका जो है सहूलियात ज़्यादा हों, चाहे बस उसका पैकेज थोड़ा महंगा हो, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सहूलियत चाहिए। जो कि हाजी साहब जा रहे हैं, तो हाजी साहब तो सख्ती के आदत नहीं है, इनको पैसे वाले बंदे हैं, चूँकि गरीब तो हज कर नहीं सकता आज के दौर में जितना महंगाई हुई है, और जो आज वज़ियत बना दी गई है हज की, क्योंकि कामिलन इक़्तिसादी बना दिया है आले सऊद ने हज को, और कमाने का ज़रिया बना दिया है। और फिर उन्हीं की पैरवी में, इत्तबा में हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भी माशाअल्लाह हज को काफ़ी सस्ता कर दिया है, और इन्होंने भी कोई कसरत नहीं छोड़ी। लिहाजा आम इंसान तो हज कर नहीं सकता। वो एक हज पे कौन जाता है? वो आदमी जाता है कि जो आसाइश का आदी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सिरवत है, माल व दौलत है,
और ये बंदा तो काम पहले भी नहीं करता, ये तो घर में भी इसके काम करने वाले और लोग होते हैं, और ये तो बस सारा दिन बैठा रहता है, खाना इसके सामने आता है, सारी आसाइशें हैं, सारी जो है सहूलियात हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, अब ये हाजी साहब जब हज पे जा रहे हैं तो अगर इसको मुश्किलात रास्ते में हो तो फिर वो मसला बनेगा। लिहाजा बिश्तर लोग तो फिर जो ये सियासतदान हैं या बड़े ताजिर हैं या इस तरह के लोग, ये तो बिश्तर लोग या मसलन बाज़ ब्यूरोक्रेट्स हो गए या बाकी इसी तरह से सहाफ़त में बड़े बड़े जो नाम हैं वो लोग हो गए या बाकी इस तरह के, ये लोग तो असलन अपने जेट त्यारों पे जाते हैं और इनको असलन सख्ती इनसे तहम्मुल नहीं होती। लेकिन इससे जो थोड़ा सा नीचे वाले जो आम लोकल इस पे हज पे जाते हैं, ये भी पैसे वाले लोग हैं और इन्होंने सख्तियाँ नहीं देखी, लिहाजा ये भी ऐसे पैकेज की तलाश में होते हैं चाहे बस पैसे ज़्यादा लग जाएँ लेकिन इनको सहूलियात अच्छी मिले। तो उन सहूलियात में से ये है कि बस जब जाएँगे तो मसलन एयरपोर्ट तक जाएँगे अपनी गाड़ी वगैरह पर और बड़े एहतमाम के साथ, फिर इसी तरह से जहाज़ इनको उतारेगा जिद्दा में और वहाँ पर फिर इनके इम्कानात हो, फिर वो होटल और वो सारी चीज़ें, और हाजी साहब जिस तरह किया था उसी तरह वापस आया है। लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, हज करो और उम्रा करो, हज और उम्रे के लिए जाओ ताकि आपका बदन जो है सालिम रहे और सेहतमंद रहे। तो यहाँ से मुराद वो वाला हज है कि जो उस वक्त होता था जिसमें सख्तियाँ होती थी, जिसमें पैदल चलना होता था, जिसमें रास्ते में सारे काम खुद करने होते थे। आपको कपड़े धोने हैं, आपको अपनी सफाई का इंतज़ाम करना है, आपको अपने खाने पीने का इंतज़ाम करने हैं, आपको अपनी जो सवारी है, घोड़ा है, ऊँट है, गधा है, जो भी है, उसके भी खुराक का इंतज़ाम करना है, उसके लिए भी घास वगैरह, यानी सारी चीज़ें जब एक मुसाफिर इंसान जो सफ़र पे जा रहा है जब वो करता है तो हतमन सेहतमंद रहता है। और आज वाला जो हाजी है इसको सवाब तो होगा लेकिन सेहत खुदा दे, चूँकि इस सफ़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे सेहत हासिल हो। खूब, एक और आमिल जो है जिससे इंसान सेहतमंद रहता है वो शब ज़िंदादारी है। ये रिवायत है अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, यानी रात को शब ज़िंदादारी करना, खुदा की इबादत करना, ये भी वैसे सेहत है। अलबत्ता ना सारी रात, चूँकि रात खुदावंद मुतआल ने आराम के लिए बनाई है और मुतअद्दिद रिवायात खुद आगे आएँगी कि जो है कितना इंसान को इस्तिराहत की ज़रूरत है ताकि वो सेहतमंद रहे। लेकिन ये एक ख़ास हिस्से की बात हो रही है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामुल लैल मुसाहतुल बदन, रात को क़याम करना, रात को इबादत करना, ये इंसान की बदन की सेहत का सबब बनता है। और इसी तरह से एक और आमिल जो इंसानी की सेहत का सबब बनता है वो है खामोशी, कम बोलना, सकूत। और इसके हवाले से जो है मुतअद्दिद रिवायात हैं और जहाँ पर हम तफसील के साथ नहीं बयान करेंगे। एक रिवायत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है, अस्सकूतु सलामतुन, सकूत जो है यानी खामोशी जो है ये इंसान के लिए मायाए राहती व आसाइश है, यानी सेहत का सबब है, वह सलामती का सबब है। जो इंसान कम बोलता है वो सेहतमंद रहता है। अलबत्ता ये कम बोलना और भी इसके जो है फ़ज़ीलतें बयान हुई हैं कि कम बोलने वाला आकिल इंसान होता है, फ़तीन होता है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो ज़्यादा बोलता है वो तंदुरुस्ती को अपने हाथ से दे बैठता है। इसी तरह से बाकी अवामिल भी हैं कि जो सबब बनते हैं जिनको इस्लाम ने बयान किया है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनको थाम लोगे तो आपका बदन सेहतमंद रहेगा, कि इंशाअल्लाह आइंदा जलसे में आपकी खिदमत में बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।